सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। अथ एक पंचासहस्रगः। अब 51 सर्ग में भगवान सतानंद के पूछने पर विश्वामित्र ने श्री राम के द्वारा अहल्या के उद्धार का समाचार बताते हैं तथा सतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन करते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टिरोमा महातेजा सतानंदो महातपः गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपस्या द्योतितप्रभः राम शरदर्शनादेवो परं विस्मयमागतः एतौ निखण्डौ सम्प्रेक्ष्यो सतानन्दौ नृपात्मजौ सुखासीनौ मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रमथा ब्रवीत्। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की बात सुन करके महातेजस्वी महातपस्वी सतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे और तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख करके सतानंद ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा कि अपिते मुनि शार्दूल मम्माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। हे मुनि प्रवर, मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थीं। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? अपि रामे महातेजा मम्माता यशस्विनी पन्यैरूपा हरत्पूजां पूजार्हं सर्वदेहिनां। क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन किया था? अपि रामाय कस्तम यद्वृत्तं तत्पुरातनं मम मातुर्महातेजो देवेन दुरनुष्ठितम्। हे तेजस्वी मुनि, क्या आपने श्री राम से यह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? अपि कौशिक भद्रम ते गुरुनामं संगता मम माता मुनिश्रेष्ठो राम दर्शनादितः। हे मुनिश्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता साप मुक्त हो पिताजी से जा मिली हैं? अपि मे गुरुणः रामः पूजितः कुशिकात्मजो यः गतो महातेजा पूजां प्राप्य महात्मनः। हे कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके हे महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? अपि शांतेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मजो यः गतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः। हे विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? तत्श्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनि प्रत्युवाच सतानंदम वाक्यज्ञो वाक्य कोविदम। सतानंद का प्रश्न सुन करके बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल सतानंद जी को इस प्रकार उत्तर दिया कि नातिक्रांतं मुनिश्रेष्ठो यत् कर्तव्यं कृतं मया संगीता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली हैं जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली हैं।
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः शतानंदो महातेजा रामं वचनमब्रवीत्। बुद्धिमान विश्वामित्र की बात सुन करके महातेजस्वी सतानंद ने श्री रामचंद्र जी से ये बात कही। स्वागतम ते नरश्रेष्ठो दिष्टया प्राप्तोषि राघवो विश्वामित्रं पुरस्कृतो महर्षिम् अपराजितम्। हे नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। हे रघुनंदन, मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। अचिंत्य कर्मा तपसा ब्रह्मर्षि अमित प्रभा विश्वामित्रो महातेजा वेदमेनं परमां गतिम। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। वे तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए हैं। उनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हैं। नास्ति धन्यतरो राम तत्तोऽन्यो भुवि कश्चनो गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः। हे श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। श्रूयतां च विधारयामि कौशिकस्य महात्मनः यथा बलं यथा तत्त्वं तन्मे निगदितः शृणु। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर मुझसे ये सब सुनिए। राजासी देख धर्मात्मा दीर्घकालमरिन्दमः धर्मज्ञः कृतवेद्यश्च प्रजानां च हिते रतः। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्रजापति सुतस्त्वासीत् कुशो नाम महीपति कुशस्य पुत्रो बलवान कुशनाभाश्वधार्मिकः। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ श्रुतस्त्वासीत् गाधिरित्येव विश्रुतः गाधे पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात है। उन्हीं गाधी के महातेजस्वी पुत्र महामुनि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्रो महातेजा पालयामास मेदिनीं बहुवर्ष सहस्राणि राजा राज्यमकारयतो। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। कदाचित् तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम् अक्षोहिणी परिवृताः परिचक्राम मेदिनीम्। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षोणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन् आश्रमान् कृमशो राजा विचरन्नाजगामः। वसिष्ठस्याश्रमं पदं पुष्पलताद्रुमं नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचारणसेवितं। ये अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आप पहुँचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं, वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग वहाँ सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। कृतेवुदानो गंधर्वै किन्नरैरूप शोभितं प्रशांति हरिणाकीर्णं द्वयसंग निखेवितं ब्रह्मर्षिगण संकीर्णं देवर्षिगण सेवितं। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर उस
उनकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहाँ भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्म ऋषियों, देव ऋषियों के समुदाय उनका सेवन करते थे। तपश्चरण संसिद्धै अग्निकल्पैर्महात्मभिः सततं शङ्कुलं श्रीमद् ब्रह्मकल्पै महात्मभिः अभक्षैर्वायुभक्षैश्वशीर्णपर्णासनैस्तथा फलमूलाशनैदान्तैः जितदोषैः जितेन्द्रियैः ऋषिभिर्बालखिल्यैश्व जपे होमपरायणैः अन्यैर्वैखानसैश्चैव समन्तादुपशोभितं वसिष्ठाश्रम पदं ब्रह्मलोकिमिवापरं ददर्श जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर, कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीत करके मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। बालखिल्य मुनिगण तथा अन्य वैखानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उनका दर्शन किया। ओम श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 1पंचाशः नमः। अथ 2पंचाशः सर्गः। 52वें सर्ग में महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र का सत्कार और कामधेनु को अभीष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश का वर्णन है। कि तं दृष्ट्वा परं प्रीतो विश्वामित्रो महाबलः प्रणतो विनियाद वीरो वशिष्ठं जप्तांबरम। जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। स्वागतं तव चेत्युक्तो वशिष्ठेन महात्मना आसनं चास्य भगवान वशिष्ठो व्याधिदेशः। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर के भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उपविष्टाय च सदा विश्वामित्राधीमते यथा न्यायं मुनिवरः फलमूलमुपाहरतो प्रतिगृहीतु तां पूजां वसिष्ठादराजसत्तमः तपो अग्निहोत्र शिष्येषु कुशलं पर्यपृच्छतो। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। और विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणे तदा सर्वत्र कुशलम प्राह वशिष्ठो राजसत्तमम्। तो वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राजश्रोमणी महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन विशेष से सबके सकुशल होने की बात बताई। सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपा पप्रेक्ष्य जप्तां श्रेष्ठो वशिष्ठो ब्रह्मणः सुतः। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार कहा कि कच्चित्ते कुशलं राजन् कच्चित् धर्मेण रंजयन् प्रजापालयसे राजन् राजवृत्तेन धार्मिको। हे राजन, तुम सकुशल तो हो ना धर्मात्मा नरेश? क्या तुम धर्मपूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजा वर्ग का पालन करते हो? कच्चित्ते संवृता भृत्याः कच्चित् तिष्ठन्ति शासने कच्चित्ते विजिता सर्वे रिपुवो रिपुसूदनो। हे शत्रुसूदन,
क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पा ली है? कच्चिद बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परन्तपो कुशलम ते नरव्याघ्र पुत्र पौत्रे तव तथा नभो। हे शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश विश्वामित्र, क्या तुम्हारी सेना कोश मित्र वर्गता पुत्र पौत्र आदि सब कुशल से सोए हैं? सर्वत्र कुशलम राजा वसिष्ठम प्रत्युदाहरत विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठम विनयान्वितम। तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया कि हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। कृत्वा तो सुचिरम कालम धर्मिष्ठौ तः कथास्तदा मुदा परमया युक्तौ प्रियताम तौ परस्परम। इसके बाद वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक आपस में वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। ततो वशिष्ठो भगवान कथान्ते रघुनंदनो विश्वामित्रमिदं वाक्यम उवाच प्रहसन्नवो। हे रघुनंदन श्री राम, बातचीत करने के बाद भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए से इस प्रकार कहा कि आतिथ्यम कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबला तौ चैवा प्रवेशो यथार्हं संप्रतीक्षु मे। हे महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। शतक्रियां हि भवानेतां प्रतीक्षतु मया कृतां राजन् त्वमतिथि श्रेष्ठा पूजनीयः प्रयत्नतः। हे राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्नपूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए सत्कार को ग्रहण करो। एवं मुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामति कृतमित्यब्रवीत राजा पूजा वाक्येन मे त्वया। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, हे मुनि, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। फलमूलेन भगवन् विद्यते यत तवाश्रमे पाद्येनाचमनीयेनो भगवद्दर्शनेन च। हे भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फल मूल पाद्य और आचमनी आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। सर्वथा च महाप्राग पूजारेण सुपूजितः नमस्तेस्तु गमिष्यामि मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा। हे महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया, आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा, आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्ठं पुनरेव हि निमंत्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधौ। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया कि बाणमित्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाचः यथा प्रियं भगवतस्तास्तु मुनि पुंगवो। तब गादिनंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। हे मुनिप्रवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। एवं मुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जप्तांबरः आजुहाव तथा प्रीतः कलमाशीं धूत कलमशाम। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चित्कबरी होम धेनु को बुलाया जिसके पाप धुल गए थे, वह कामधेनु थी।
एहि सबले क्षिप्रं शृणु चापि वचो मम शाबलस्यास्य राजर्षे कर्तुं व्यवसितोऽस्म्यहं भोजनेन महारेण शतकारं संविधत्स्व मे। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा कि हे शबले, शीघ्र आओ और मेरी बात सुनो। मैंने सेना सहित राजऋषि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। यस्य यथा कामं षडरसेष्वभिपूजितं तत्सर्वं कामधुग् दिव्ये अभिवरीश कृते मम। षडरस भोजनों में से इसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। रसेनान्नेन पानेन लेचोष्येण संयुतम् अन्नानां निश्चयं सर्वं सृजस्व शबले त्वरो। हे शबले, सरस पदार्थ, अन्न, पान, लेह अर्थात चटनी आदि और चोष अर्थात चूसने की वस्तु से युक्त भांति भांति के अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलम्ब न होने पावे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 50 सर्गः नमः।